दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। अगले टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं एक्स-रे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में। मेरे भाई एक्स-रे मतलब एक्स किरणें, एब्जॉर्प्शन का मतलब एब्जॉर्ब करेंगी सर, ठीक है। मतलब एक्स-रे एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, कोई मटेरियल एक्स-रे उस पर पड़ेंगी मेरे भाई, एब्जॉर्ब करेगा। और एक स्पेक्ट्रा मतलब समझते हो, स्पेक्ट्रा मतलब होता है ग्रुप। कुछ हम लोगों को मतलब डायग्राम्स देखने को मिलेंगे, कुछ पीक्स देखने को मिलेंगी, कुछ वेवलेंथ देखने को मिलेगी, क्या फर्क पड़ा ये देखने को मिलेगा मेरे भाई। इसी को हम लोग कहेंगे एक्स-रे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है भाई। तो हमने यहां पर मेरे भाई एक एब्जॉर्बर यानी एक मटेरियल ले लिया है, इस पे I0 इंटेंसिटी की एक्स-रे पड़ी है, ठीक है भैया। यानी इतनी तीव्रता एक्स-रे आएगी, इसके ऊपर पड़ेगी और I इंटेंसिटी की तीव्रता से जो है बाहर निकल जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो हमने लिखा एक मोनोक्रोमेटिक एक्स-रे, ठीक। मोनोक्रोमेटिक क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है जो भैया एक वर्णी होता है, इसमें फेज डिफरेंस नहीं होगा, मतलब सारी एक्स-रे जो है एक कला में चल रही होंगी, कलांतर नहीं होगा उनमें, ठीक। की इंटेंसिटी I0 है, मतलब उनकी इंटेंसिटी I0 है। किसी एब्जॉर्बर मतलब है जो भी एब्जॉर्ब कर रहा है वो एब्जॉर्बर है। सब्सटेंस की मोटाई x पर इंसिडेंटल है, यानी जिसकी मोटाई x है, ये देखो हमने मान रखी है, इस पे पड़ रही है। एक्स-रे की इंटेंसिटी कितनी है भाई? I0 है भैया, ठीक है। और प्राप्त रे की इंटेंसिटी I है और जो रे हमें मिल रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है? I है। तब क्या होगा बताओ? तब इक्वेशन होगी I बराबर I0 e की पावर माइनस का म्यू x। अब ध्यान से समझना भैया, I हमें मालूम है जो इंटेंसिटी प्राप्त हो रही है हमें, I0 हमें मालूम है जिस इंटेंसिटी से वेव जो है वो जा रही है, x जो ऑब्जर्वर है या एब्जॉर्बर है उसकी मोटाई कितनी है? वो x है। यहां से म्यू की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे मेरे भाई। तो हमने लिखा वेयर म्यू इज अ कांस्टेंट, जहां पे म्यू कांस्टेंट है, एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट बोलते हैं मेरे भाई से। तो म्यू और वेवलेंथ लैम्डा। सर जी लैम्डा क्या है? लैम्डा मतलब कितनी तरंगदैर्घ्य की एक्स-रे आ रही है। एक चीज याद रखना मेरे भाई, एक्स-रे तो वो भी होती है जिससे हम लोग एक्स-रे करवाने जाते हैं, देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं एक्सरा करवाने जा रहे हैं। भैया एक्सरा कुछ नहीं होता है, एक्स-रे होता है। क्या कराने जा रहे हैं भैया? एक्स-रे कराने जा रहे हैं। एक्स-रे का मतलब समझते हो, बहुत कम इंटेंसिटी की एक्स-रे जो है हमारी डाली जाती है बॉडी पे, फोटो खींच के तुम्हें दे देते हैं भैया तुम्हारी हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। अगर हाई इंटेंसिटी की वेवलेंथ मतलब हाई इंटेंसिटी की एक्स-रे को डाल दिया जाए तो भैया हड्डी सब हो जाएगी, गायब, गल जाएगा सब इंतजाम। तो उसी तरीके से मेरे भाई जो वेवलेंथ है लैम्डा की, कितनी वेवलेंथ की एक्स-रे जा रही है, वो इस इक्वेशन से म्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और उनके बीच में हम लोग ग्राफ खींच लेंगे। वो जो ग्राफ मिलेगा भाई वही स्पेक्ट्रम है, वो जो ग्रुप्स मिल रहा है, लाइंस का ग्रुप। जैसे नहीं हाइड्रोजन में ग्रुप्स मिलते थे, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट फुंड, शायद यही पढ़ाया हुआ हमने। तो जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिलता था वैसे ये मिलेगा, वैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रम है, प्योर स्पेक्ट्रम है, दुनिया भर का। तो वही सब हम लोग पढ़ रहा है ना मेरे भाई। तो हम लोग म्यू और लैम्डा के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। जैसे एक थिन लेड समझते हो, पीबी जिसका नंबर 82 होता है, तो अगर एक पतली लेड की पन्नी है उसके लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा मेरे भाई। देखिए म्यू है, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है, पहले धीरे करके मान बढ़ेगा, फिर डिप होगा, कम होगा, फिर बढ़ेगा। और इस तरीके से ये के वाली एक कॉर्नर मिलेगा, फिर एल के 3 मिलेंगे, ऐसे ही मेरे भाई एम के मिलेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है। तो ये जो दिख रहा है ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है किसका? एक्स-रेज का। शॉर्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्स-रेज का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बताइए, ठीक है। उसके अलावा प्रारंभ में लैम्डा बढ़ने पर म्यू की वैल्यू बढ़ती है, के तक इसका मान बढ़ता है, फिर क्या करता है डिप, फिर ये कम हो जाता है। इसमें के, इसे हम लोग कहते हैं के एब्जॉर्प्शन एज, एज मतलब किनारा, यानी इसे के वाला किनारा कहते हैं पहले जो मिलता है। फिर लैम्डा के और बढ़ने पर एब्जॉर्प्शन फिर बढ़ता है और L1 L2 L3 प्राप्त होती है, मतलब फिर बढ़ेगा और L की पूरी सीरीज मिल जाएगी, इसमें L1 होगा, L2 होगा, L3 होगा। इसी तरीके से अन्य एब्जॉर्प्शन मटेरियल्स के लिए 5 एब्जॉर्प्शन, जैसे M के लिए 5 मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है। 7 एब्जॉर्प्शन N के लिए 7 मिलेंगे, 5 एब्जॉर्प्शन O कोर के लिए भी प्राप्त होंगे, यानी MnO के लिए भी प्राप्त होंगे। होता क्या भैया? K L M N O P Q R S T ऐसे होता है। तो K के लिए मेरे भाई कितना मिला? 1 मिला। L के लिए कितने मिले? 3 मिले। M के लिए कितने मिलेंगे? 5 मिलेंगे। N के लिए 7 मिलेंगे और अगेन O के लिए भी कितने मिलेंगे मेरे भाई? 5 मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको बात में समझ में आ गई होगी। तो अगर आपसे शॉर्ट में क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, क्या पूछेगा? एक्स-रे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है? एक बात याद रखना, यहाँ पे कई सारी चीजें हम लोग स्पेक्ट्रा से रिलेटेड पढ़ेंगे। अभी इसके बाद ही हम एक वीडियो शूट करेंगे प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्या होता है, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो ये जितना भी स्पेक्ट्रा वर्ड, यानी स्पेक्ट्रा तो प्लूरल वर्ड है सर, ठीक है। स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है जहां कहीं भी स्पेक्ट्रम वर्ड है, समझ लेना वहां पे ग्रुप की बात हो रही है। जैसे 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्पेक्ट्रम क्या? बैजानी, हप्पी, नाला, विवग्योर होता था। सूर्य का प्रकाश 7 रंग दिखाई देते हैं, प्रिज्म पे पड़ता है, 7 रंगों में बढ़ जाता है। विवग्योर, वॉयलेट होता था, इंडिगो होता, ये सारी चीजें होती थी ना। तो स्पेक्ट्रम उसी तरीके से हाइड्रोजन पढ़ रखा है, लाइमन, बामर, पास्टन,
ब्रैकेट फुंड 5 श्रेणियां पढ़ रखी हैं, तो उनका ग्रुप है अपने आप में। उसी तरीके से किसी भी चीज का जब ग्रुप होता है तो उसे हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम मेरे भाई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई। ये वीडियोस जो है ये चैनल पर तो नहीं जाएंगी, तो आप एप्लीकेशन में देख रहे हो, टेंशन ना लो मेरे भाई। 5 तारीख तक, क्योंकि असलियत में हमने आपको बताया था वीडियो में, थोड़ी सी टेक्निकल एरर के चलते नहीं बन पाई थी चीजें, लेकिन 5 तारीख तक हम पूरा सेकंड पेपर समेट ले रहे हैं और उसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर हम काम करेंगे फर्स्ट पेपर के ऊपर प्रॉपर तरीके से। और आप अगर मन लगा के पढ़ते हो तो पेपर आपका 17 तारीख को आप कायदे से सारी चीजें तैयार करके पेपर दे दें। और मतलब ये मान के चलो कि लॉन्ग क्वेश्चन अगर एक आपका फंस गया 25 नंबर का, ठीक है, तो आप 25 नंबर का पेपर कर लोगे, 75 में 25 वो हो गया। उसके बाद पर कुछ शॉर्ट है, तो शॉर्ट में जैसे ये बन जाएगा, अभी मोजले लॉ है वो शॉर्ट में आएगा ही आएगा, इसके बाद वो शूट करेंगे। तो शॉर्ट और लॉन्ग सब कुछ आपके लिए लेके आ रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।